हेलो नमस्कार दोस्त। जुलाई 2026 की कुल 7 नई सरकारी भर्ती निकल कर के आया है। उसके बारे में दोस्त हम ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि जुलाई 2026 की जो कुल 7 सरकारी नई भर्ती निकल कर के आया है साथियों, उसमें ओवरऑल देखेंगे तो टोटल पोस्ट 60,000 से अधिक रहने वाला है। इस भर्ती में आवेदन के लिए योग्यता 10वीं भी है, 12वीं भी है, ग्रेजुएशन भी रखा गया है। बहुत सारे ऐसे विभाग है जिसमें ना एग्जाम होगा ना फिजिकल होगा, मेरिट के आधार पे ही आप इस भर्ती में सिलेक्शन ले लेंगे। तो इस वीडियो के अंदर दोस्त हम जुलाई मंथ में आवेदन होने वाले कुल 7 प्रकार की नई भर्ती के बारे में ए टू जेड जानकारी देंगे, क्योंकि इस भर्ती में अगर आप आवेदन करते हैं जुलाई मंथ में तो दोस्त आपका ज्वाइनिंग 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना और 6 महीना के अंदर आपको निश्चित रूप से हो जाएगा। इसीलिए दोस्त यह पूरे वीडियो आप इत्मीनान से जरूर देखिएगा। इसीलिए दोस्त यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने जा रहा है। इसीलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें साथियों तो यहाँ देखेंगे तो जुलाई 2026 की अगर हम बात करें साथियों तो जुलाई 2026 की कुल 7 नई भर्ती निकल करके आ गया है। और यह सभी भर्तियां जो दोस्त सरकारी भर्ती होगी, किसी भी तरह से यह मान्यता प्राप्त नहीं होगा। यह की सबसे बड़ी बात है कि यह सभी जो 7 नई भर्तियां हैं यह दोस्त सरकारी भर्तियां होने जा रही है। टोटल पोस्ट की बात कर ले साथियों तो टोटल पोस्ट 60,000 से अधिक ही रहने वाला है, ठीक है। योग्यता की बात कर ले तो योग्यता दोस्त 10वीं वाले भी अभ्यर्थी भर सकते हैं, 12वीं वाले भी भर सकते हैं और ग्रेजुएशन वाले भी अभ्यर्थी भर सकते हैं। लेकिन इसमें किसी भी तरह से परसेंटेज की भी मामला नहीं रहने वाला है, ठीक है। आयु की बात कर ले साथियों तो आयु 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक रहने वाला है। सभी विभाग की अलग अलग इस भर्ती में आयु भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फी की बात कर ले ओवरऑल तो फी दोस्त 100 से लेकर के 500 तक भी रहने वाला है, ठीक है। ज्वाइनिंग की बात कर ले तो ज्वाइनिंग में देखेंगे साथियों आप 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना और 6 महीना के अंतर इस भर्ती में आप अगर आवेदन करते हैं जुलाई 2026 में तो आप दोस्त यहाँ चयनित हो जाएंगे, ठीक है। विभाग का नाम बताएंगे, टोटल पोस्ट कितना है, आवेदन कब से हो रहा है, यह सभी जानकारी दोस्त आपको एक ही वीडियो के अंदर कुल 7 सरकारी नई भर्ती के बारे में हम चर्चा करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम पहला विभाग की बात कर लें, पहला भर्ती की, तो दोस्त पहला भर्ती के विभाग को नाम अगर देखेंगे तो विभाग का नाम है दोस्त रेलवे। क्या है साथियों, रेलवे में भर्ती निकल कर के आया है, जिसे आरआरबी आप बोलते हैं, ठीक है। आरआरबी की अगर हम बात करें तो आरआरबी टेक्नीशियन की दोस्त पदों पे भर्ती निकल कर के आया है। टोटल पद की बात कर ले तो टोटल पद देखेंगे आप तो 6,500 65 पदों पे यह टोटल भर्ती निकल करके आया है, ठीक है। आयु की बात कर लें, एज की अगर हम बात करें साथियों तो एज देखेंगे यहाँ तो 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष तक जनरल ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों को रखा गया है। वहीं अगर हम बात करें ओबीसी के लिए तो 3 वर्ष का छूट और एससी एसटी का साथियों 5 वर्ष का छूट इस भर्ती में होने जा रहा है, ठीक है। वहीं अगर हम फी की बात कर ले साथियों तो फी देखेंगे तो यहाँ फी आपको कितना लगने वाला है, 500 रुपया जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लगेगा, एससी एसटी और सभी फीमेल वर्ग के महिलाओं को दोस्त 250 रुपया लगेगा। यह रुपया की अगर हम बात करें साथियों तो अगर आप एग्जाम देते हैं तो एग्जाम देने के बाद दोस्त आपका यह सभी पैसा लगभग 100 रुपया काट करके फंडिंग मिल ही जाता है, ठीक है। आवेदन की बात कर ले साथियों तो इसका आवेदन 30/6 से लेकर के 29/7 तक चलने वाला है। कहाँ साथियों, 30 तारीख छठा महीना से लेकर के, ठीक है, 29 तारीख 7वां महीना तक इस भर्ती में आवेदन होना है, ठीक है। यहाँ तक आप सभी अभ्यर्थी समझ गए होंगे। तो इस भर्ती में आप जरूर से जरूर आवेदन कीजिएगा। योग्यता की बात कर लें तो योग्यता इसमें 10th भी रखा गया है, 12th भी रखा गया है और साथ ही साथ अगर बात करें तो ग्रेजुएशन भी रखा गया है, ठीक है। वहीं दूसरी भर्ती की अगर हम बात करें साथियों और विभाग की बात करें तो दूसरा जो विभाग होने वाला है साथियों वह बिहार एसआई का रहने वाला है, ठीक है। क्या रहने वाला है साथियों, बिहार एसआई का यह भर्ती रहने वाला है। टोटल अगर हम आवेदन की बात करें साथियों तो आवेदन देखेंगे तो इस भर्ती का आवेदन अगर देखेंगे तो आवेदन 9/7 से लेकर के, कहाँ साथियों, 9 तारीख 7वां महीना से लेकर के यहाँ 9 तारीख 8वां महीना तक इस भर्ती में आवेदन होगा, ठीक है। इसकी अगर हम योग्यता की बात करें तो योग्यता दोस्तों इसका केवल और केवल ग्रेजुएशन पास रखा गया है, ठीक है। किसी भी तरह से इसमें
परसेंटेज की मामला भी नहीं है। आयु की बात कर ले साथियों, तो आयु देखेंगे तो 20 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष तक जो है आयु रखा गया है। बीसी के लिए यहाँ जो है कितना वर्ष का, 3 वर्ष का छूट दे दिया गया है, और SC ST का साथियों 5 वर्ष का जो है छूट मिल गया है। इसका आवेदन जो है आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। कब साथियों, 9 तारीख 7वां महीना से लेकर के 9 तारीख 8वां महीना तक, यानी कि 1 मंथ जो है आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले साथियों, तो इसमें पीटी भी होगा, मेंस भी होगा, लेकिन रनिंग जो है इस भर्ती में नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम फी की बात कर ले तो फी साथियों यहाँ जो है 100 रुपया ही इसमें जो है आवेदन शुल्क लगने वाला है। ठीक है, वहीं अगर हम तीसरे बहाली की बात करें तो तीसरे भर्ती के बारे में अगर चर्चा करेंगे साथियों, तो तीसरा भर्ती जो है वो होने जा रहा है, वह होने जा रहा है कहाँ साथियों, झारखंड का। ठीक है, कि तीसरा जो भर्ती होगा वह कहाँ होगा, झारखंड में जो है। विभाग की अगर हम बात करें साथियों, तो विभाग में देखेंगे तो JILCCE है। ठीक है, JILCC जो है यह विभाग होता है। योग्यता की बात करें तो योग्यता जो है 12th पास रखा गया है। ठीक है, वहीं अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें, टोटल अगर हम पोस्ट की बात करें साथियों, तो पोस्ट जो है 326 पदों पे जो है यह भर्ती निकल करके आई है। आयु की बात कर ले साथियों, तो आयु में देखेंगे तो आयु जो है 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष है। 2 वर्ष और 3 वर्ष और 5 वर्ष तक की जो है सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों की जो है अलग अलग साथियों छूट भी इस भर्ती में जो है दिया गया है। ठीक है, फी की बात कर ले तो फी जो है साथियों 100 रुपया ही लगने वाला है। ठीक है, आवेदन की बात कर ले तो आवेदन साथियों 20 तारीख 7वां महीना से लेकर के, ठीक है, 19 तारीख 8वां महीना तक जो है इस भर्ती का जो है आवेदन भी होगा। ठीक है, 20 तारीख 7वां महीना से लेकर के 19 तारीख 8वां महीना तक इस भर्ती का आवेदन होने जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी अभ्यर्थी समझ गए हैं। योग्यता जो है 12th रखा गया है। तीसरा भर्ती आप सभी अभ्यर्थी समझ गए। वहीं अगर हम चौथा भर्ती की बात कर ले साथियों, तो चौथा भर्ती की अगर हम विभाग की बात कर ले तो इसका भी साथियों रेलवे ही विभाग है, और रेलवे विभाग में अगर हम बात करें तो इसका भी साथियों RRB के अंदर ही भर्ती होने जा रहा है। इसकी अगर हम पोस्ट की बात कर लें तो पोस्ट देखेंगे साथियों, तो SC जो है इसका अंदर जो है फुल फॉर्म होता है सेक्शन कंट्रोलर। ठीक है, सेक्शन कंट्रोलर के पदों पे भर्ती निकल करके आया है। ये जो काम करता है वह SM के साथ जो है काम करता है। ठीक है, स्टेशन मास्टर के साथ जो है काम करता है सेक्शन कंट्रोलर। ठीक है, सेक्शन कंट्रोलर का काम होता है कि कौन सी गाड़ी किस पटरी पे जा रही है और कितना दूरी तय करेगी, और इस पटरी पे जो है नई गाड़ी कब तक जो है आ सकती है। ठीक है, तो वह सभी जो मैनेज जो करता है वह सेक्शन कंट्रोलर ही करता है। तो सेक्शन कंट्रोलर के पदों पे जो है कुल मिलाकर के भर्ती जो है निकल करके आ गया है। सेक्शन कंट्रोलर की टोटल पोस्ट की बात करें साथियों, तो टोटल पोस्ट देखेंगे तो 119 पदों पे जो है यह भर्ती निकल करके आया है। ठीक है, आयु की बात करें साथियों, तो 20 वर्ष से लेकर के 33 वर्ष तक आयु है। 3 वर्ष का OBC का छूट, वहीं SC ST का 5 वर्ष का जो है छूट भी मिल जाता है। ठीक है, फी की अगर हम बात करें तो फी दोस्त 500 रुपया लगेगा, और उसके बाद सभी फीमेल और SC ST मेल के लिए दोस्त 250, और बाद बाकी जनरल EWS OBC कैटेगरी के अभ्यर्थियों का जो है 250 रुपया इसमें लगेगा, लेकिन इसका भी जो है एग्जाम देने के बाद पैसा जो है वापस हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर इस भर्ती का आवेदन की बात करें साथियों, तो आवेदन जो है 15 तारीख 7वां महीना से लेकर के, ठीक है, 14 तारीख 8वां महीना तक जो है इस भर्ती का जो है आवेदन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो 15 तारीख 7वां महीना से इस भर्ती का आवेदन होगा, 14 तारीख 8वां महीना तक। ठीक है, अगर हम योग्यता की बात करें तो योग्यता दोस्त इसमें भी ग्रेजुएशन रखा गया है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी अभ्यर्थी समझ गए होंगे। वहीं अगर हम बात करें साथियों पश्चिमा विभाग की, तो पश्चिमा विभाग भी दोस्त अगर हम बात करें तो यहाँ भी अगर देखेंगे विभाग की अगर हम बात करें साथियों, तो यहाँ जो है झारखंड से ही यह भर्ती निकल करके आया है। और इसका अगर हम विभाग की बात करें तो साथियों ये जो है प्यून का जो है जॉब है, प्यून का जॉब है। इसे दोस्त आदेश पाल भी कहा जाता है। क्या बोलता जाता है साथियों, आदेश पाल भी बोला जाता है। ठीक है, इस भर्ती की अगर हम बात कर लें तो इस भर्ती में दोस्त सिविल कोर्ट की जो है प्यून की यह भर्ती निकल कर क्या है, इसमें किसी भी तरह से जो है एग्जाम जो है साथियों नहीं होने वाला है। इसमें केवल और केवल इंटरव्यू जो है होगा, और आप जो है इस भर्ती में अंतिम रूप से चयन हो जाएंगे। ठीक है, टोटल अगर हम फी की बात करें तो फी दोस्त इसमें जो है केवल और केवल 40 रुपया ही लग रहा है। तो आप निश्चित रूप से आवेदन करिएगा। और योग्यता की बात करें तो केवल और केवल 10th ही पास मांगा गया है। योग्यता की बात करें तो 20/7/2026 तक जो है इस भर्ती का जो है आवेदन चलने वाला है। कब तक साथियों, 20 तारीख 7वां महीना 2026 तक जो है इस भर्ती
भर्ती का जो है आवेदन होना है। तो यहाँ तक आप सभी अभ्यर्थी लगभग जो है 5 प्रकार की जो ये भर्ती है। पहला भर्ती की बात करें तो आरआरबी रेलवे में जो है टेक्नीशियन के पदों पे भर्ती निकल कर के आई है। दूसरा अगर हम बात करें तो बिहार में जो है नया जो है एसआई की भर्ती निकल कर के आया है, जिसका आवेदन 9 तारीख 7वां महीना से लेकर के 9 तारीख 8वां महीना तक चलना है। उसके बाद अगर हम तीसरी विभाग की बात करें तो JILCCE के अंदर जो है भर्ती निकल कर के आया है। फी 100 रुपया है, 12th पास रखा गया है। 326 पदों पे जो है भर्ती निकल कर के आया है। चौथा की बात करें तो यह भी रेलवे आरआरबी की तरफ से निकल कर के आया है, सेक्शन कंट्रोलर के पदों पे। और ये जो है काम करता है किसके आधार पे? स्टेशन मास्टर के जो है आधार पे जो है यह सेक्शन कंट्रोलर जो है काम करता है। पांचवा भर्ती की बात करें तो यह भी जो है साथियों झारखंड से ही निकल करके आया है। और सिविल कोर्ट यानी कि जो है झारखंड में अगर हम बात करें तो रांची जो है, यहाँ है ना रांची, रांची कोर्ट से यह भर्ती निकल करके आया है। इसे आदेश पाल भी जो है कहा जाता है। फिलहाल प्यून की भर्ती है। 20/7/2026 तक जो है इस भर्ती में जो है आवेदन होना है। योग्यता भी बहुत आसान रखा गया है, 10वीं पास रखा गया है। और साथ ही साथ फी की बात करें तो 40 रुपया ही रखा गया है। किसी भी स्टेट के अभ्यर्थी इस भर्ती में भी आवेदन निश्चित रूप से कर सकते हैं। ठीक है, तो यह कुल मिलाकर के देखेंगे तो 5 प्रकार की भर्ती हो गई। एक जो भर्ती है वह एक भर्ती अगर हम बात करें साथियों तो बैंक के अंदर भर्ती निकल करके आया था, जिसका अभी जो है फिलहाल एक रोज पहले पहले जो है उस भर्ती का आवेदन लास्ट कर गया। वह जो है हम मतलब 2-4 रोज पहले से समझ रहे थे कि यह लगभग समाप्त हो जाएगा, नहीं बन पाएगा, लेकिन अंतोगत्वा तक वह जो है बैंक की जो नई भर्ती थी वह नहीं ही बना पाए। अगर छठी विभाग की बात करें साथियों, भर्ती की बात करें तो छठी जो है बिहार होमगार्ड की भर्ती जो है हर हाल में आपको जो है जुलाई लास्ट लास्ट तक आएगा तो आएगा, नहीं तो अगस्त के जस्ट फर्स्ट वीक में जो है जो मतलब बिहार होमगार्ड की भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो यह जो है छठी जो है भर्ती है, इसमें भी अगर हम बात करें तो 13,500 पदों पे भर्ती है। योग्यता की बात करें तो 10वीं पास रखा गया है। एग्जाम नहीं होने वाला है। साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फिजिकल के आधार पे ही होगा। फी की बात करें तो मात्र और मात्र 100 रुपया ही लगने वाला है। लेकिन ये जो है पूरी तरह से बिहार के ही मूल निवासी के लिए यह भर्ती होने वाला है। तो इस तरह से ये जो है 6-7 प्रकार की जो है भर्ती जो है जुलाई 2026 के अंदर दोस्त होना है। अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे भर्ती 6-7 प्रकार की भर्ती में से अगर आपके पास देखिए अगर पीटी मेंस ठीक है, रनिंग आपको खराब है, तो आप बिहार एसआई की जो नई भर्ती है उसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास जो है फिजिकल नहीं है तो फिजिकल नहीं है तो आप जो है रेलवे जो है टेक्नीशियन में अगर आप किए हैं तो टेक्नीशियन में यहाँ देखेंगे तो ये जो 12th जो रखा गया है टेक्नीशियन के लिए, ये दोस्त साइंस वाले ही अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं टेक्नीशियन में। ठीक है, तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो टेक्नीशियन से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आपके पास फिजिकल नहीं देना है और जनरल अगर हम बात करें तो आप जो है आर्ट्स से पढ़ाई किए हैं तो रेलवे में दोस्त आप जो है एसडीएम यानी कि अगर हम बात करें तो स्टेशन मास्टर के साथ अगर आप कोई काम करने का मौका जो है सेक्शन कंट्रोलर के रूप में आप कर सकते हैं, तो एससी की नई भर्ती है। इसमें भी जो है आप जो है निश्चित रूप से आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर हम झारखंड की बात करें तो इसमें अगर आप चाहते हैं खास तौर पे देखेंगे तो झारखंड के मूल निवासी के लिए ही यह जो है भर्ती अच्छा रहेगा, क्योंकि इतना दूरी जाना और फिर पियून आदेशपाल उस तरह की जो है इसमें सैलरी भी लगभग नहीं दिया जाएगा। यहाँ हो सकता है 15-17 हजार रुपया सैलरी सिमट जाए। फिलहाल सैलरी की जानकारी जो है नोटिफिकेशन में किसी भी तरह से नहीं दिया गया है, यह भी तय है। साथ ही साथ अगर हम बात करें साथियों तो यह मुख्य रूप से है झारखंड के ही मूल निवासी अगर इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो बेहतर रहेगा, लेकिन आप किसी भी स्टेट से हैं तो आवेदन कर सकते हैं। ऐसा जो है भर्ती बोर्ड की ओर से जो है नहीं निर्देश दिया गया है। ठीक है, तो इसमें सभी प्रकार की जो है भर्ती है। आप फिजिकल करते हैं तो फिजिकल वाले में जाइए, अगर आप नहीं फिजिकल कर पाते हैं तो आपके पास बहुत सारा जो है आपके पास जो है ऑप्शन रखा गया है। तो आप किस भर्ती में आवेदन करते हैं वह अपनी राय दोस्त कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करिएगा। पहला आरआरबी टेक्नीशियन, दूसरा बिहार एसआई, तीसरा जो है JILCCE, चौथा अगर हम बात करें तो रेलवे सेक्शन कंट्रोलर, पांचवा की बात करें तो बिहार झारखंड में जो है प्यून का, वहीं अगर हम छठी की बात करें तो बिहार होमगार्ड का। तो आप जो है इस किस भर्ती में जो है
आवेदन करने वाले हैं। आप अपनी राय दोस्त मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी साथियों लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।